हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल सेमेस्टर 6 बीए सेमेस्टर 6 भूगोल की जो प्रायोगिक फाइल है उसकी यूनिट 3 के बारे में। ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं। यूनिट 3 के बारे में इसमें हम बात करेंगे भूगोल बीए सेमेस्टर 6 भूगोल प्रैक्टिकल फाइल की यूनिट 3 के बारे में। ठीक है ना। तो चलते हैं। यूनिट 3 का नाम है आपके सहसंबंध, कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सहसंबंध का अर्थ समझाइए। इसका आंसर है, किंग के अनुसार यदि यह सिद्ध हो जाता है कि अधिकतर उदाहरणों में दो चर मूल्य सदा एक दिशा में अथवा विपरीत दिशा में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यह समझते हैं कि उनमें एक संबंध पाया जाता है। इस प्रकार का संबंध ही सहसंबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां बताइए। इसका आंसर है कार्ल ज्ञात करने की विधियां देखिए। पहली है विधि कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि। दूसरी है स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। तीसरी है संगामी विचलन विधि। और चौथी है प्रकीर्ण आरेख के द्वारा सहसंबंध का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, सहसंबंध के प्रकार कौन से हैं। इसका आंसर है, सहसंबंध मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक अथवा प्रत्यक्ष सहसंबंध। दूसरा है ऋणात्मक अथवा विलोम सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 4, सहसंबंध का भूगोल में क्या महत्व है। इसका आंसर है, सांख्यिकी के माध्यम से किन्हीं भी दो तथ्यों के मध्य समान प्रवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है। किन्हीं भी दो तथ्यों या अनेक तथ्यों की पारस्परिक प्रवृत्ति का संख्यात्मक विश्लेषण सांख्यिकी की एक विशिष्ट तकनीक सहसंबंध के द्वारा संभव है। इसके माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि एक तथ्य अथवा समंक श्रेणी में होने वाला परिवर्तन दूसरे तथ्य अथवा समंक श्रेणी को किस तथा कितनी मात्रा में प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि बताते हुए सूत्र भी लिखिए। इसका आंसर है, सर्वप्रथम प्रत्येक समंक श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों को उनके आकार के अनुसार कोटियाँ यानी कि रैंक्स देते हैं। यक्स तथा वाई श्रेणियों के तत्संबंधी पद मूल्यों की कोटियों का अंतर यानी कि डी ज्ञात करते हैं। इसके लिए यक्स श्रेणी की कोटि में तत्संबंधी मूल्य की वाई श्रेणी में लिखी कोटि को घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त कोटि अंतर के मानों का वर्ग यानी कि डी स्क्वायर करते हैं तथा इन वर्गों को जोड़कर सिग्मा डी स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं तथा निम्न सूत्र की सहायता से स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक की गणना कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है रो बराबर, ये जो पी की तरह लिखा हुआ है इसको रो बोलेंगे अपन, RHO। ठीक है ना, ये सिंबल है रो का। रो बराबर 1 - 6 कोष्टक सिग्मा डी स्क्वायर कोष्टक बंद बटा n³ - n। ठीक है, यहाँ पर पी जो रो है ना उसका मतलब है कोटि सहसंबंध गुणांक, जो सिग्मा डी स्क्वायर है उसका मतलब है कोटि अंतर के वर्गों का योग, और जो n है उसका मतलब है पद युग्मों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीयरमैन के कोटि अंतर सहसंबंध के गुण व सीमाएं लिखिए। इसका आंसर है, गुण पहला है गुणात्मक डेटा के लिए उपयुक्त। दूसरा है सरल और समझने में आसान। तीसरा है गैर पैरामीट्रिक माप। और चौथा है चरम मूल्यों का कम प्रभाव। ठीक है ना। अब इसकी सीमाएं जो है वह है मात्रात्मक डेटा में कम सटीक। दूसरा है छोटा नमूना आकार। तीसरा है सह रैंक की असमानता। और चौथा है अरैखिक संबंधों के लिए अनुपयुक्त। ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, सहसंबंध की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर है, कर्नर के अनुसार जब दो या अधिक राशियां सहानुभूति में परिवर्तित होती है जिसमें एक में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप दूसरी राशि में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वे राशियां सहसंबंधित कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए। आंसर है इसका, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र। इसका सूत्र है R बराबर
1/n कोष्टक सिग्मा एक्स वाई माइनस कोष्टक सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटा एन का कोष्टक बंद बटा अंडर रूड सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस कोष्टक सिग्मा एक्स बटा एन का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूड सिग्मा वाई स्क्वायर बटा एन माइनस कोष्टक सिग्मा वाई बटा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना आप लोग। ठीक है ना, और इसके ऊपर वाला जो फॉर्मूला था स्पेयरमैन की कोटि सहसंबंध गुणांक का, वो भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं बताइए। इसका आंसर है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक r का मान -1 से +1 के बीच होता है। दूसरा, r बराबर +1 होने पर पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है। तीसरा, r बराबर -1 होने पर पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है। r बराबर 0 होने पर कोई सहसंबंध नहीं होता। पांचवा, यह दो चरों के बीच रैखिक संबंध को मापता है। और छठा, यह सहसंबंध की दिशा तथा मात्रा दोनों बताता है। और सातवां, यह गणितीय रूप से सबसे अधिक विश्वसनीय सहसंबंध मापों में से एक है। और आठवां, यह मूल बिंदु के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, परंतु पैमाने के परिवर्तन से भी प्रभावित नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है धनात्मक सहसंबंध तथा ऋणात्मक सहसंबंध में अंतर निम्न है। पहला, धनात्मक सहसंबंध में दोनों चर एक ही दिशा में बदलते हैं, जबकि ऋणात्मक सहसंबंध में दोनों चर विपरीत दिशा में बदलते हैं। दूसरा, धनात्मक सहसंबंध में यदि एक चर का मान बढ़ता है तो दूसरे चर का मान भी बढ़ता है। यदि पहला चर घटता है तो दूसरा भी घटता है। जबकि ऋणात्मक सहसंबंध में यदि एक चर का मान बढ़ता है तो दूसरे चर का मान घटता है। यदि पहला चर घटता है तो दूसरा चर बढ़ता है। तीसरा, धनात्मक सहसंबंध गुणांक का मान 0 से +1 के बीच होता है, जबकि ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक का मान 0 से -1 के बीच होता है। चौथा, धनात्मक सहसंबंध में ग्राफ में बिंदुओं का रुझान ऊपर की ओर होता है, जबकि ऋणात्मक सहसंबंध में ग्राफ में बिंदुओं का रुझान नीचे की ओर होता है। पांचवा, धनात्मक सहसंबंध का उदाहरण जैसे कि आय बढ़ने पर खर्च भी बढ़ता है। ठीक है, और ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सहसंबंध ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के गुण एवं दोष क्या हैं। इसका आंसर है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। पहली विधि है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। इसके गुण हैं, पहला, सटीक माप। यह विधि चरों के बीच के सहसंबंध की दिशा के साथ साथ उसकी सही मात्रा भी बताती है। ये रही की जगह पे सही कर लेना, सही मात्रा भी बताती है। दूसरा, व्यापक प्रयोग। सांख्यिकी में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। दोष है इसके जटिल गणना, इसके सूत्रों की गणना काफ़ी लंबी और जटिल होती है। और यह विधि मुख्य रूप से रेखीय संबंधों के लिए उपयुक्त है। वक्रीय संबंधों में इसके परिणाम गलत हो सकते हैं। स्पेयरमैन का दूसरा विधि है स्पेयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध। इसके गुण हैं, इसकी गणना कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की तुलना में बहुत आसान और सरल है। जिन चरों को मापा नहीं जा सकता, केवल क्रम दिया जा सकता है, उनके लिए ये एकमात्र विकल्प है। दोष क्या है इसके, यह विधि पियर्सन की विधि की तुलना में कम सटीक है, क्योंकि यह वास्तविक अंकों का उपयोग नहीं करती। यदि चरों की संख्या 30 से अधिक हो तो रैंक देना और गणना करना कठिन हो जाता है। ठीक है। तीसरी, स्कैटर आरेख विधि। इसके गुण है समझने में आसान, वक्रीय संबंध की पहचान और कम जटिल। दोष है सटीकता का अभाव, व्यक्ति फर्क। एक है नेक्स्ट विधि संगामी विचलन विधि। इसके गुण है सबसे सरल और संक्षिप्त, त्वरित परिणाम। दोष है सटीकता की कमी और अल्पकालिक। ठीक है ना। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ध्यान से करना, ध्यान से समझना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तीनों ही एग्जाम में भी आएगा। वो जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से दिया जाता है। निम्न आंकड़ों की सहायता से स्पेयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। एक्स और वाई आपको दे रखी है, तो एक्स और वाई जो दे रखी है ना, उनमें हम क्या करेंगे, एक्स में सबसे बड़ी संख्या जो होगी, ठीक है, देखो कोटि एक्स लिखा है मैंने यहाँ पे,
तो सबसे बड़ी जो संख्या है एक्स एक्स की कैटेगरी में, उसको नंबर 1, फिर उससे छोटी को नंबर 2, उससे छोटी को नंबर 3, उससे छोटी को नंबर 4, उससे छोटी को नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कोटि देंगे अपन, है ना, रैंक देंगे। ठीक है, और उनके सामने लिख देंगे। जैसे कि यहाँ 31 है, 31 के सामने 1 लिखा हुआ है, 28 के सामने 2 लिखा हुआ है, 27 के सामने 3 लिखा हुआ है यक्ष कोटि में। ठीक है ना, तो जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसको 1, उससे छोटी को 2, ऐसे करके अपन रैंक दे देंगे। ठीक है ना, ऐसे रैंक देनी है अपने को। मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आंसर का ये क्वेश्चन है और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग पहले, फिर इसको कर लेना। ठीक है ना, देखो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ऐसे सोल्व करना है आपको ये। ठीक है ना, अब सीधा कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोटि निर्धारित करेंगे, जिसकी कोटि यक्ष और कोटि वाई, यानी कि यक्ष वाली जो श्रेणियाँ हैं, है ना, उनको अपन रैंक दे लेंगे। और जो कोटि वाई है ना, तो जो वाई है, वाई में भी सबसे बड़ी संख्या को अपन 1, 2, 3, 4 करके ऐसे रैंक दे लेंगे। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये देख लेना आप ऊपर नीचे करके, इसको ये लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, हालांकि मैं भी दे देता हूँ, चलो। यक्ष में संख्या लिखी हुई है आपके 21, 28, 27, 16, 31, 15, 6, 10, 4, 7। ठीक है, वाई में लिखा हुआ है आपके 31, 40, 39, 21, 20, 34, 15, 36, 47, 11। ठीक है, अब देखो यहाँ यक्ष कोटि यक्ष में अपन ने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या 31 को 1 नंबर दे दिया, उससे छोटी संख्या 28 को 2 नंबर दे दिया, फिर उससे छोटी 27 को 3 दे दिया, फिर 21 को 4 दे दिया, है ना, और 16 को 5 दे दिया, 15 को 6 दे दिया, 10 को 7 दे दिया, और 7 को 8 दे दिया, है ना, और 6 को 9 दे दिया, और लास्ट में जो 4 बचा उसको 10 दे दिया। ऐसे ही अपन वाई में भी करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को 1 नंबर, जैसे कि यहाँ पर 46 सबसे बड़ी संख्या, तो उसको 1 नंबर दे दिया। फिर 40 उससे छोटी संख्या 2, 2 दे दिया। 39 उससे छोटी है 3 दे दिया, है ना। फिर ये 36 उससे छोटी है 4 दे दिया इसको। ठीक है, तो ये ऐसे अपन रैंक दे देंगे 10 तक। फिर ये कोटि अंतर निकालेंगे। कोटि अंतर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो यक्ष कोटि है, एक्स कोटि में से वाई कोटि को घटा देंगे। जैसे कि 4 में से अपन 6 घटाएंगे तो यहाँ -2 बचेगा, जिसमें अपना डी निकलेगा। फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 5 में से 7 घटाएंगे तो -2, 1 में से 8 घटाएंगे तो -7, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 7 में से 6 घटाएंगे तो 3, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और 8 में से 10 घटाएंगे तो -2। अब इनका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कोटि अंतरों का वर्ग निकालेंगे, तो यहाँ डी स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 0 का 0, 0 का 0, फिर -2 का 4, -7 का 49, 1 का 1, 0 का 0, 3 का 9, 9 का 81, और 2 का 4, और इसका टोटल कर लेंगे अपन, सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 152। यानी आपने मतलब एन जो एक्स और वाई जो संख्या है ना, वो गिन लेंगे भाई कितनी संख्याएं हैं वो। तो 10 है, एन बराबर अपने 10 है, 10 कोटि हैं, मतलब वो 10 हैं, तो एन बराबर 10 कर लेंगे। फॉर्मूला है रो बराबर 1 - 6 कोष्टक सिग्मा डी स्क्वायर बटा n³ - n। फिर रखेंगे फॉर्मूले में संख्या को 1 - 6 इंटू 152 बटा n, 10 है ना अपना, 10 आए, 10 n था, 10 का क्यूब कितना होगा 1000, और n कितना था 10, तो -10, 10³ - 10। ठीक है, तो 10 क्यूब का 1000 हो गया, -10 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे अपन 1 - 912, 6 × 152, 912 होगा बटा 990 बराबर 1 - 0.9212 बराबर प्लस 0.0788। अतः मध्य उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 13 में भी करेंगे। निम्न आंकड़ों की सहायता से स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। इसमें भी वही करेंगे, इसमें कोटि देंगे अपन। ठीक है ना, जैसे कि एक संख्या लिखी हुई है अपने 49, 32, 41, 8, 17, 15, 66, 23, 17, 56। वाई भी लिखी हुई है 14, 12, 25, 5, 16, 3, 21, 8, 10 और 18। ठीक है, तो कोटि एक्स करेंगे अपन पहले, तो सबसे बड़ी संख्या है 66, तो उसको 1 नंबर दे दिया। ठीक है ना, फिर उससे छोटी संख्या है अपने पास 56, 56 को 2 दे दिया। फिर उससे छोटी संख्या अपने पास 49, 49 को 3 दे दिया। 41 को 4 दे दिया। ठीक है, 41 को 4 दे दिया, और 32 को 5 दे दिया। ठीक है, 23 को 6 दे दिया। अब देखो 17 है अपने पास। ठीक है, और 17 2 बार है, तो 6 दे दिया अपने, अब 7 और 8 देना है,
तो 7 और 8 नहीं दे सकती क्योंकि दो सेम संख्या है अपने पास, इसलिए क्या करेंगे अपन 7 + 8 करेंगे। 7 + 8 कितना होता है 15। तो 15 में 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 7.5। तो 17 को 7.5 देंगे अपन, है ना। 7 नहीं देंगे, 7.5 देंगे, ठीक है। 8 नहीं होगा अपना, 8 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, दोनों का क्या होगा 7.5, ठीक है। यानी कि 7 और 8 इसी में आ गया, दोनों 7 + 8 इसी में आ गया ना, तो 7.5 7.5 17 की हो जाएगी रहेंगे। इसके बाद में 9 देंगे अपन 15 को और 10 देंगे अपन 8 को, ठीक है। ऐसे ही अपन y को भी दे लेंगे, जैसे कि 25 को 1 दे लिया, ठीक है। 21 को 2, इधर 18 को 3 और 16 को 4, इधर 14 को 5, 12 को 6, ठीक है। इधर 10 को 7, 8 8 को 8, ठीक है। 5 को 9 और ये लास्ट में अपने जो 3 को है उसको 10 दे लेंगे, है ना। कोटि अंतर निकाल लेंगे वापस, है ना। तो 3 में से 5 घटाए तो 2 -2, 5 में से 6 घटाए तो -1, 4 में से 1 घटाए तो 3, 10 में से 9 घटाए तो 1, 7.5 में से 4 घटाए तो 3.5, 9 में से 10 घटाए तो -1, 1 में से 2 घटाए तो -1, 6 में से 8 घटाए तो -2, 7.5 में से 7 घटाए तो 0.5 और 2 में से 3 घटाए तो -1। अब वर्ग कर लेंगे इनका कोटि यंत्रों का वर्ग, यानी कि डी स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा, 3.5 का 12.25 हो जाएगा, -1 का 1, -1 का 1, -2 का 4, 0.5 का 0.25, -1 का 1। सिग्मा डी स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका सिग्मा डी स्क्वायर करके टोटल करेंगे ना, तो 34.5 आएगा। यन वही 10 रहेगा अपना वापस, क्योंकि 10 ही है इसमें संख्या है वापस, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, रो बराबर 1 - 6 कोष्टक सिग्मा डी स्क्वायर बटा n³ - n। फॉर्मूले रखेंगे संख्या को 1 - 6 × 34.5 बटा 10³ - 10, 1 गुणा करेंगे 207 बटा 1000, 1000 है ना, 207 बटा 1000 - 10। फिर आगे चले 1 - 207 बटा 990। फिर आगे चलो 1 - 0.2090। फिर आगे चलो प्लस का बचेगा अपने पास 0.791। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अतः मध्यम उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आपका हार्ड नहीं है, बड़े इजी है। अब मैं इसको पूरा का पूरा बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था आपका, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और ये लाइनें खींच लेना, इनके बीच में मैंने लाइनें नहीं खींची है। आप जब इसका आंसर लिखोगे ना तो ये लाइनें खींच लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो है ना। इसको कर लेंगे अपन बाद में, मैं समझा दूंगा इसको कैसे करना है। स्क्रीनशॉट तो ले लो बट आप, काफ़ी लंबा है ये, ठीक है ना। ये इतना बड़ा है ये, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न आंकड़ों की सहायता से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, इसमें एक्स और वाई अपने को दे रखा है, ठीक है ना। एक्स दे रखा है, वाई भी दे रखा है। इसमें क्या करेंगे अपन, एक्स वाई निकालेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर निकालेंगे और वाई स्क्वायर निकालेंगे। तो एक्स वाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स और एक्स वाई को गुणा करेंगे। 21 × 26 546 हो जाएगा, 11 × 26 286 हो जाएगा, 13 × 23 299 हो जाएगा, 36 × 31 1116 हो जाएगा, 13 × 15 195 हो जाएगा, 15 × 19 285 हो जाएगा, 14 × 20 280 हो जाएगा, 6 × 18 108 हो जाएगा, 17 × 20 340 हो जाएगा और 12 × 22 264 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 21 का स्क्वायर निकालो 441, 11 का स्क्वायर निकालो 121, 13 का निकालो 169, 36 का निकालो 1296, 13 का निकालो 169, 15 का निकालो 225, 14 का निकालो 196, 6 का निकालो 36, 17 का निकालो 289 और 12 का निकालो 144। ऐसे ही वाई का निकालो स्क्वायर, 26 का निकालो 676, 26 का निकालो 677, 23 का निकालो 529, 31 का 961, 15 का 225, 19 का, ये 19 ही है शायद यार, हाँ 19 ही है, 19, हाँ 19 का निकालो 361, हाँ 19 का निकाल लेते हैं, रुको 1 मिनट। 19 × 19
एक सेकेंड प्लीज़। 19 इंटू 19, हाँ 361 सही है। 19 ही है, 19 का 361, 20 का 400, 18 का 324, 20 का 400 और 22 का 484। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ये निकाल, देखो यक्ष है अपने पास, वाई है, एक्स वाई निकाल लिया हमने, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया। अब इनका ही सिग्मा कर देंगे, यानी कि इनका सबका ही जोड़ करेंगे, योग करेंगे सबका। जैसे कि यक्स का योग करेंगे तो सिग्मा यक्स बराबर 158 हो जाएगा, यानी कि यक्स वाली जितनी भी संख्या है ना वो सारी जोड़ देंगे तो सिग्मा यक्स हो जाएगा 158। ठीक है ना, फिर वाई वाली सारी संख्या जोड़ेंगे तो सिग्मा वाई हो जाएगा 220। फिर सिग्मा यक्स वाई जोड़ेंगे, ये सिग्मा एक्स वाई जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3719। फिर सिग्मा यक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3086। और सिग्मा वाई स्क्वायर जोड़ेंगे हो जाएगा 5036। अब देखो अपने पास सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया, सिग्मा एक्स वाई आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया, सारी संख्या अपने पास आ गई है। तो इसको अपन फॉर्मूले में रखेंगे, जो फॉर्मूला अपन ने पहले देखा था। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला है आर बराबर 1/n कोष्टक सिग्मा एक्स वाई माइनस कोष्टक सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटा एन कोष्टक, ठीक है, बटा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस कोष्टक सिग्मा एक्स बटा एन का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर बटा एन माइनस कोष्टक सिग्मा वाई बटा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, रखो संख्या को 1/n की जगह पर 1/10 रखो। सिग्मा एक्स वाई कितना था, 3719 कोष्टक 158 इंटू 220, यानी कि सिग्मा एक्स कितना था 158 और सिग्मा वाई कितना था 220/10। अंडर रूट बटा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था 3086/10 माइनस कोष्टक सिग्मा एक्स कितना था 158/10 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट 5036/10 यानी कि सिग्मा वाई स्क्वायर कोष्टक सिग्मा वाई कितना था 220/n का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो, आर बराबर 1/10 कोष्टक 3719 माइनस 34760/10 बटा अंडर रूट 308.6 माइनस कोष्टक 15.8 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट 503.6 माइनस कोष्टक 22 का होल स्क्वायर। फिर निकालो आर बराबर 1/10 कोष्टक 3719 माइनस 3476, 10 का भाग दे देंगे 14460 में, तो कितना जाएगा 3476। फिर बटा अंडर रूट 308.6 माइनस 249.64 अंडर रूट 503.6 माइनस 484। आर बराबर 1/10 कोष्टक 243 बटा अंडर रूट 58.96, फिर अंडर रूट 19.6। आर बराबर 24.3 आ जाएगा बटा अंडर रूट हटाएंगे तो कितना जाएगा 7.67 इंटू 4.42। आर बराबर 24.3 बटा 33.90। आर बराबर प्लस 0.716। ठीक है, इस प्रकार एक मध्यम उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध है। ठीक है, ये आपका यूनिट थर्ड का लास्ट क्वेश्चन खत्म। एक बार देख लो आप लोग, ये ऐसे सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर ये तेरा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग इसका, या फिर पॉज कर लेना, है ना, पॉज करके लिख लेना इसको। ये क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।